नमस्कार, मैं सी आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टेट लाइसेंस के बारे में। मतलब कि एफएसएसआई में अगर स्टेट लाइसेंस लेना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में और एफएसएसआई क्यों लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एफएसएसआई का स्टेट लाइसेंस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें स्टेट लाइसेंस चाहिए क्यों? देखिए, अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख से ऊपर चली जाती है 1 साल के अंदर या 20 लाख और 20 करोड़ से कम रहती है या 20 करोड़ तक रहती है, उस केस में आपका स्टेट लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग काम करना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो भी आपको एफएसएसआई का स्टेट लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। बिना उसके आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं या कोई डिफरेंट टाइप्स में जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एफएसएसआई का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन दी टर्नओवर अगर आपकी 12 लाख से ऊपर है तो कंपल्सरी आपको स्टेट लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें स्टेट लाइसेंस लेने में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, स्टेट लाइसेंस आपका ऑनलाइन आराम से इजीली मिलता है, जिसके लिए आपको foscos.fssi.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आप स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका जो ऑथराइज पर्सन जिनको आप बनाना चाह रहे हैं उनका मतलब ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी कंपनी के लिए लेने जा रहे हैं तो उस केस में उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का एड्रेस, और इसके लिए आपको क्या है कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपका प्रीमिसेस अपना ऑन है या आप किराए पे लेना चाह रहे हैं तो उस केस में प्रीमिसेस का प्रूफ चाहिए होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है। अगर रेंट पे है तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट एनओसी लेना होगा अपने लैंडलॉर्ड से, क्या वहाँ पे आप ये फूड बिजनेस कैरी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको एक फॉर्म 11 फाइल करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से डिक्लेरेशन टाइप का फॉर्म होता है, जो आपको फाइल करना पड़ेगा और उसके बिना आप अपना स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, एफएसए स्टेट लाइसेंस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म का या किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस केस में उन कंपनीज की या उन पार्टनरशिप फर्म की सभी डायरेक्टर्स की डिटेल्स या पार्टनर्स की डिटेल्स की जरूरत होगी। उनके आईडी प्रूफ चाहिए होंगे आपको। उसके अलावा उनका जो भी एड्रेस है उसका प्रूफ चाहिए होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी, अगर आप कोई भी आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म करना चाह रहे हैं या कोई कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, उस केस में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस का देना होगा, जो कि आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है और एनओसी होगी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। अब इसके अलावा अगर आप सिंपल बिजनेस करना चाह रहे हैं अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको एक एफएसएमएस प्लान बनाना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, एफएसएमएस प्लान। उसके अलावा आपको एक रिकॉल प्लान बनाना पड़ेगा और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। रिकॉल प्लान ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बाहर इशू किया, रिलीज़ किया बेचने के लिए, और उस प्रोडक्ट में आपको कोई खामी दिखाई दी, कोई कमी दिखाई दी, वो प्रोडक्ट पूरी तरह के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं था या उसमें कोई कमी उसमें, या फिर वो एज़ पर द एफएसएसआई के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उनके हिसाब से वो मतलब उस क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतर पा रहा, तो उस केस में आपको अपना प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास रिकॉल प्लान होना चाहिए कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 डॉक्यूमेंट्स की और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको आपकी जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी आपको। इसके अलावा आपको अपना जो भी उसका लेआउट होता है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लेआउट होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे क्या क्या चीज़ बनाएंगे, कैसे कैसे उसका वो करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपकी इसेंशियल हैं, कंपलसरी हैं
स्टेट लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। तो आप जब ये पेपर्स आप अपना मतलब इकट्ठे कर लेंगे तो उसके बाद आप FSA लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSA लाइसेंस जनरली 30 दिन के भीतर आ जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई उनको आपने कोई रिपोर्ट सबमिट करी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसमें कोई उनको वेरिफिकेशन करते वक्त डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप सब चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपको FSSAI का स्टेट लाइसेंस ईजिली मिल सकता है। तो अगर आपको कोई भी इसके संबंधित कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे मेल पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो भेज सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं हम उसको समयबद्ध तरीके से उसको निपटा सकें, आपको उसका सॉल्यूशन बता सकें। धन्यवाद।